हाँ तो नमस्कार। आज का हम लोग का मेन टॉपिक है अनुच्छेद, जिसे हम इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। आइए, अनुच्छेद किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, आपको हम एक एक कर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुच्छेद एन लिखा हुआ है 1 to 395, यानी कि 1 से 395 अनुच्छेद। अब ये समझिएगा, पहले आप अनुच्छेद किसे कहते हैं वो समझ लीजिएगा। तो किसी भी व्यक्ति के भाव, गद्य भाषा, विचार, संबंध, अर्जित ज्ञान को हम अनुच्छेद कहते हैं। समझ में आ गया? अब उसका समझिएगा अनुच्छेद 1 से 395। अब यह समझिएगा, जब अनुच्छेद को लागू किया गया था, जब अनुच्छेद को लागू किया गया था, जब अनुच्छेद को लागू किया गया था, तब आपका 395 कितना, तब 395 था। जब अनुच्छेद को लागू किया गया था उस समय आपका अनुच्छेद कितना था, यानी कि आर्टिकल 395 कितना था, 395। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 470 है। वर्तमान में अभी जो अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 470 है। वर्तमान में आर्टिकल की संख्या कितनी है, 470 है। यहां समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब आइए अनुच्छेद 1 समझते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा आप। पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4, यानी कि अनुच्छेद आपका 1 to 4। अनुच्छेद आपका 1 हो गया, अनुच्छेद क्या हो गया आपका 4 हो गया। अब आइए समझिएगा, देखिए अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, समझिएगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है हम लोग का, जैसे बिहार राज्य क्षेत्र हो गया, इसका क्षेत्रफल का उपलब्ध, ठीक है, कराता है। क्या है? उपबंध कराता है। अनुच्छेद 1 ये कह रहा है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध कराता है, ठीक है? समझ में आ गया? दूसरा जो आपका अनुच्छेद कह रहा है, अनुच्छेद 2 के अंदर क्या क्या आ रहा है समझिएगा। नए राज्यों का प्रवेश, जैसे आप सिक्किम को प्रवेश कर दिया गया है, ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध। नए राज्यों को प्रवेश किया गया, उसकी स्थापना की गई, राज्य का नाम, उसका राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है? अनुच्छेद 2 के अंदर आ गया। अनुच्छेद 3 जब कह रहा है, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्य निर्माण भी कर सकते हैं, और वर्तमान राज्यों, नया राज्य हो गया उसका निर्माण, और वर्तमान जो पहले से राज्य था, पहले 28 राज्य था, एक नया राज्य आ गया, कितना हो गया 29 अभी राज्य की संख्या है। कितनी राज्य संख्या है? 29 है, 29 के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध कराता है। अनुच्छेद आपका जो 3 क्या कराता है, नए राज्य है का निर्माण करवाएगा, या पहले से जो आपका राज्य था, उसके नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं। वो आपका अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। अनुच्छेद किस में आता है? तो अनुच्छेद 3 के अंदर आता है। समझ में आ गया? अब आपका अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है वो समझिएगा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहला और चौथा, ठीक है, के संशोधन, सुधार तथा अनुपूरक, अनुपंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां के विषय में विशेष उपबंध कराता है। यानी कि अनुच्छेद आपका 4 ये कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, पहला और चौथा में सुधार किया गया है, संशोधन किया गया है, ठीक है,
तथा अनुपूरक, अनुपंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंग कराता है। विषय जैसे विषय सब्जेक्ट हो गया, इसका उपलम्ब कराता है तो क्या कहते हैं, अनुच्छेद 4 कहते हैं। अब आइए अनुच्छेद पर आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या, 5 to 11 समझिएगा नेक्स्ट में, वहां समझ में आ गया। अब जो आपको ये हो गया अनुच्छेद, आपका क्या अनुच्छेद, देखिए यहां समझिएगा अनुच्छेद क्या है आपका, अनुच्छेद आर्टिकल क्या है, देखिए 5 to आर्टिकल 11। अब नेक्स्ट पार्ट है अनुच्छेद क्या है, 5 to अनुच्छेद 11। अब ये समझिएगा अनुच्छेद 5 क्या है और अनुच्छेद 11 क्या है, इस बीच में समझिएगा, ठीक है। अब यह समझिएगा पहले अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान यानी कि जो भारतीय संविधान है 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू किया गया, कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। समझ में आ गया। अब यहां समझिएगा पर संविधान के प्रारंभ, संविधान की शुरुआत में, प्रारंभ में नागरिकता का सबको एक समान अधिकार है। किसी भी धर्म जाति में हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है, संविधान में सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी मजहब को एक समान अधिकार दिया गया है। किसी से हम कुछ भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, संविधान कह रहा है। समझ आ गया। अब ये समझिएगा अनुच्छेद 5 के अंदर क्या आ गया, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, सबको नागरिकता मिला गया है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। समझ आ गया। अब अनुच्छेद 6 पर कह रहा है एक निश्चित यानी कि एक फिक्स व्यक्ति की नागरिकता, सभी व्यक्ति की अपनी अपनी नागरिकता है, सबको एक समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। अधिकार जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हो गया हो। देखिए क्या बोल रहा है, समझिए पॉइंट को, मेन पॉइंट है एक निश्चित व्यक्ति, एक जो फिक्स आदमी है, ठीक है, नागरिकता का जो पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित हुआ। वर्तमान में आप सीमा हैदर सुने होंगे, जो पाकिस्तान की थी वो आपका इंडिया में आज नागरिकता बन गई, इस भारतीय देश से क्या नागरिकता बन गई, नागरिकता उसे प्राप्त भी हो गया, इस देश की हो गई वो, तो वह हो गया सभी व्यक्ति का खुद की एक नागरिकता, खुद की नागरिकता, किसी व्यक्ति की निश्चित नागरिकता, फिक्स नागरिकता, ठीक है, का अधिकार पाकिस्तान से भारत में स्थानांतरित, पाकिस्तान से भारत में जो आ गया, अब वो भारत में रहना चाहती है, जैसे सीमा और हैदर, ठीक है, वो दोनों था, आप तो सुने होंगे, देखेंगे न्यूज़ देखोगे। वो लड़की जो आई थी, वो औरत जो आई थी पाकिस्तान से कहाँ आई, भारत देश में आ गई, तो उसे भारत देश पसंद आ गया, वो यहीं रहना चाहती है, तो इसीलिए भारतीय सरकार ने क्या किया, उसको नागरिकता दे दी गई और पाकिस्तान की नागरिकता हटा कर उसको भारतीय नागरिकता के रूप में पहचान बना दिया गया और वो भारत की है, भारतीय कहलाती है, आज जो भारत में रहती भी है। समझा गया। तो किसी भी देश का अदर देश से जो भारत में एंट्री होती है, अब भारतीय उसका नागरिकता प्राप्त हो जाती है, भारत की नागरिकता उससे प्राप्त कर दी जाती है या हो जाती है, क्योंकि वो इसी देश में रहना पसंद करती है, इसलिए उसको नागरिकता दे दिया जाता है। ये हम लोग संविधान कह रहा है। समझा गया। अब समझिएगा अनुच्छेद 10 क्या कह रहा है, नागरिकता के अधिकारों की नियंत्रित, नागरिकता के अधिकारों के नियंत्रित। समझ गया। अनुच्छेद को क्या कह 10 कह रहा है, अनुच्छेद 11 को क्या कह रहा है समझिएगा, संसद क्या बोला है, संसद कानून द्वारा नागरिकता, संसद द्वारा कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। संसद और क्या बोला, संसद, देखिए संसद का कानून, संसद कानून द्वारा, संसद के द्वारा और कानून के द्वारा, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे संसद किसे कहते हैं, इसका पूरा निचोड़ आपको समझा देंगे, ठीक है। संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियमित करेगा, क्या करेगी, नियमित करेगी। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये समझिएगा, इतना समझ में आ गया। अब ये जो आपका है पार्ट 3 में आर्टिकल अनुच्छेद 12 से
13। अब ये आप अनुच्छेद समझिएगा, अनुच्छेद 12 से 13 क्या कह रहा है, ठीक है, समझिएगा। अनुच्छेद 12 से 13 आपको कह रहा है, देखिए 12 से 13 क्या कह रहा है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद आपका 12 कह रहा है, कोई पूछ दे अनुच्छेद 12 क्या कह रहा है, तो राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद आपका 12 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, जैसे हम लोग किस बिहार राज्य है इसकी परिभाषा दे सकते हैं, झारखंड का दे सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह आप दे सकते हैं। तो अनुच्छेद आपका 12 कह रहा है कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा यानी कि डिफिनेशन दे सकते हैं अपने अपने राज्य का, ठीक है। अनुच्छेद आपका 13 ये कह रहा है मौलिक अधिकारों, सबका मूल अधिकार है, से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून। अनुच्छेद 13 कह रहा है मौलिक अधिकारों से असंगत, क्या बोला है, असंगत, संगत नहीं असंगत, या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून है। कौन सा कानून है, अल्पीकरण करने वाला कानून है। कौन कह रहा है, अनुच्छेद 13 कह रहा है, अनुच्छेद 13 कह रहा है। अब आइए नेक्स्ट पार्ट में, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया आपको। अब आइए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है। अब देखिए राइट टू क्या बोले, इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18, यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद कितना है 18। अब आइए आपको ये समझा रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद आपका 395 समझेंगे, है वर्तमान में कितना है 470 है, जब लागू किया गया था 395, कितना 395। अभी अनुच्छेद की संख्या कितनी है 470 है, कितने 470 है, समझ में आ गया। तो हम लोग इतना, तब अनुच्छेद कितना यहां तक पढ़ाई करेंगे इस वीडियो में, इसका पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। अब आइए इसे समझते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, सबको कानून के समक्ष, कानून में बंधन है, आप कानून के खिलाफ कुछ भी काम नहीं कर सकते, और कानून के प्रति जितने सभी नागरिक को कानून के प्रति अधिकार दिया गया है, ठीक है। आप कानून के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं कर सकते। किसी का मर्डर कर दीजिएगा, क्या आपको छोड़ देगा, क्या नहीं छोड़ जाएगा, आपको फांसी दे दी जाएगी, समझा क्या। अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, समझा गया, मूलवंश, जाति, लिंग, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग हो, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आप किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग आधार पर कभी भी किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, समझा गया। आप किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान जहां वो पैदा हुआ था, जहां उसकी पैदाइश हुई थी, आप उसके आधार पर कभी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। यह आपका अनुच्छेद 15 कह रहा है। संविधान 15 में संविधान कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में आप किसी भी व्यक्ति से, संविधान जो कह रहा है अनुच्छेद 15 में, आप किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव आप कभी नहीं कर सकते। अन्यथा आपको, अगर आप भेदभाव करते हैं, आपको अनुच्छेद 15 के तहत आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी, समझ में आ गया। अब ये समझिएगा अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार सबको चाहिए भाई, बेरोजगार है, सबको रोजगार की आवश्यकता होती है। मामलों में, उसके मुताबिक, उसके माहौल में अवसर की समानता, सबको एक समान अधिकार दिया गया है। आप अपनी रोजी रोटी ढूंढ सकते हैं अपने आधार पर, आप कोई भी कार्य करना आप कर सकते हैं। आपको संविधान नहीं कह रहा कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अगर अच्छा काम है आप कीजिए, छोटा काम हो बड़ा काम हो, कोई भी कार्य हो, आप अपने पेट पालने के लिए आप कर सकते हैं। ये संविधान आपको संविधान आपको कह रहा है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं अपने पेट पालने के लिए, ठीक है। लेकिन किसी का मर्डर नहीं कीजिएगा। चलो हम किसी कुछ पैसे के लालच में किसी को ले ससुरा मार देते हैं गोली मार के, अब वो नहीं कर सकते। आप किसी गोली मार दिए, किसी जान मार दिए, किसी हत्या कर दीजिएगा, ठीक है, किसी का बलात्कार कर दिए, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, समझे। बात बाकी कुछ हो भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपना पेट पाल कर सकते हैं, अपना क्या कहते हैं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उसके देखिए अनुच्छेद 17 कह रहा है अपशिष्टता का अनंत या अंत। अनुच्छेद 18 कह रहा है उपाधियों का उन्मूलन। यहां समझ में आ गया।
यहाँ कोई दिक्कत? आर्टिकल हम लोग 18 तक पढ़ाई किए, आर्टिकल 18 तक पढ़ाई आपका होगा, लेकिन हम लोग को आर्टिकल 395 पढ़ना है। 395 ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो पार्ट 2 वीडियो अनुच्छेद वाला आर्टिकल का पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग को मिल जाएगा, अपलोड मेरे द्वारा कर दिया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अगर बहुत ही ज्यादा पसंद आए, आप लोग लगता है लाभदायक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो कर दीजिए, और जितनी मात्रा में हो सके आप इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जितनी मात्रा में हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग को इसी प्रकार से न्यू जीके की जानकारी मिल सके। देखिए जीके जीएस जितना आप जानकारी रखिएगा उतना बेहतर से बेहतर होगा। आप ये सब कानून के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आपको जितनी मात्रा में हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर पसंद अगर आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को फॉलो कीजिए, और जितनी मात्रा में हो सके आप भी जुड़िए, अपने दोस्तों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ दीजिए, ठीक है। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।